अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमएसओ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एम शफीक और आज हम व्हाट्सएप के स्टिकर के बारे में बताने जा रहे हैं कि जैसे कि आपको आ रहे हैं बहुत सारे स्टिकर, बड़े खूबसूरत बनाए हुए होते हैं जिसको कोई दोस्त अपनी तस्वीर को स्टिकर बना के आपको भेज रहा होता है। इसी तरह हम बनाए हुए स्टिकर को किसी को कैसे बेच सकते हैं और कैसे बना सकते हैं और अपने ज़ाती स्टिकर कैसे बना सकते हैं, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेव योर टाइम एंड मनी। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप को इंस्टॉल सर्च करके इंस्टॉल करना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहां से इस लिंक पर क्लिक करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मैंने फोटोशॉप का कोर्स एक अपलोड किया है अपने चैनल पर। उस कोर्स में मैंने एक फॉर्मेट बताया था PNG। तो PNG की वजाहत यहाँ पे अच्छी तरह से हो रही है। PNG असल में कहते हैं जिसका बैकग्राउंड ना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक और ऐप है यहाँ पर नीचे, जैसे बैकग्राउंड इरेजर टूल है, इसको भी आपने इंस्टॉल करना है। क्योंकि आपको फोटोशॉप अगर नहीं आता हो तो आपने इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये आपके बैकग्राउंड को इरेज कर रहा होता है। तो ये जो PNG व्हाट्सएप के जो स्टिकर होते हैं, ये असल में PNG फाइलें होती है, इसका बैकग्राउंड नहीं होता। तो इसको बैकग्राउंड हटाने के लिए आपको अगर मोबाइल पर करना है तो आपको ये बैकग्राउंड इरेजर टूल जो है ना, ये बैकग्राउंड इरेजर ऐप को लाजमी इंस्टॉल करना है। तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहां से इसको क्लिक करके डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये PNG आप बताना था कि PNG का बैकग्राउंड नहीं होता, तो लिहाजा इस स्टिकर के भी बैकग्राउंड नहीं होते। आप अपनी इमेज ले लो, तस्वीर ले लो, उस इरेजर ऐप पर आप इरेजर बैकग्राउंड टूल पर आप जाएंगे तो आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे, इरेज कर लेंगे, तो आपकी इमेज एक स्टिकर बन जाएगी, एक PNG फाइल में खुद ब खुद सेव हो जाएगी। जैसे हम जाते हैं यहाँ व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप में मैं अगर किसी IT में, जैसे मैं MSO एजुकेशन का एक ग्रुप पे है, उस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ स्माइल वाले आइकन पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारी हैप्पी वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं JPEG फाइल भी है, इसी के साथ नीचे ये थर्ड ऑप्शन है। तो उस ऑप्शन पर आप, ये वाला जो ऑप्शन है ये स्टिकर का है, क्योंकि हमारे स्टिकर अभी तक आए नहीं है। अगर आपने ये वाला टूल इंस्टॉल नहीं किया होगा, ये पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप, तो ये आपके पास नहीं आता, ये तीसरा ऑप्शन। अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो ये आएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर इंटरनेट से बनाए हुए उठाने हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है सर्च फॉर स्टिकर पर। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे फनी स्टिकर मौजूद हैं। तो इसमें अपनी मर्जी के भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पर थैंक यू लिखता हूँ और साथ में PNG लिखता हूँ, क्योंकि हमें PNG की ज़रूरत ही होती है। जो व्हाट्सएप पे यहाँ पर स्टिकर में PNG के अलावा कोई फाइल नहीं चलती। तो मैं यहाँ पर थैंक यू लिखता हूँ और साथ में स्पेस देकर PNG लिखता हूँ। तो हमने एक थैंक यू का एक डिज़ाइन उठाना है, वो भी PNG फॉर्मेट में, ताकि हमें उसको स्टिकर में लाने में आसानी हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं ये वाली फाइल डाउनलोड करना चाहूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब आपने स्क्रीन की मदद से इस पर टच करना है और डाउनलोड वाले इमेज बटन पर आपने डाउनलोड इमेज पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नीचे डाउनलोड हो जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि जो चीज़ आप अपने व्हाट्सएप पर स्टिकर में लाना चाहते हैं तो आपके मोबाइल के डाउनलोड फोल्डर में मौजूद होने ज़रूरी है। अब जैसे मैं पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप पर गया तो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँ, उसी थैंक यू को नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि आपने कम से कम 3 स्टिकर रखने हैं, उसके बाद ये ऐड होंगे। तो मैं जाके मज़ीद सर्चिंग करना चाहूँ, जैसे मैं एक और चीज़ सर्च करना चाहूँ ताकि मेरे 3 स्टिकर कंप्लीट हो जाए, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान फ्लैग PNG, वो भी आप देख सकते हैं मैंने PNG सर्च किया है PNG। तो मैं इस फ्लैग को भी टच करके इसको इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास 2 हो गए, एक तीसरी फाइल भी हमने पहले से रखी थी, तो अब ये 3 हो गए। तो इस 3 को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड टू व्हाट्सएप पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ ऐड का बटन पर क्लिक किया तो ये अब ऐड हो चुके हैं। तो अब अगर मैं यहाँ से वापस जाता हूँ तो आपने ये बात याद रखनी है कि PNG इमेज ही रखनी है। जैसे ये ऐड के बटन पर मैंने क्लिक किया, ऐड हो गए। अब मैं व्हाट्सएप पर जाता हूँ तो व्हाट्सएप में आप देख सकेंगे, जैसे मैं अगर
यहाँ पर क्लिक करता हूँ, स्माइल आइकन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ स्टिकर पर जाता हूँ। नीचे लाइन, सबसे नीचे लाइन में थर्ड ऑप्शन ये आइकन का है, और ऊपर ये आपके इस लाइन में, इस कैटेगरी में, ये जो अभी बता रहा हूँ इसमें बहुत सारे आए होंगे। और आपने अगर इस प्लस के निशान पर क्लिक करना है तो इस प्लस के निशान से आपको यहाँ पर आ जाएगा माई स्टिकर। तो आप अपने माई स्टिकर देख सकते हैं। थैंक यू भी है, और एक छोटा सा मोंकी की भी इमेज बनी हुई है, और कुछ फ्लैग भी। एक और इमेज मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर पाक 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 पीएनजी लिखता हूँ। यहाँ से मैं इस मैप को, पाक मैप को मैं उठा के डाउनलोड कर देता हूँ। बताने का ये मकसद है कि आपके ये दो ऐप डाउनलोड करना है, और उसके बाद कुछ पीएनजी इमेज आपके पास होने चाहिए। और अपने ज़ाती कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये मैंने डाउनलोड की। ये भी एक ज़ाती है, लेकिन एक पर्सनल जो अपनी तस्वीर का बनाते हैं या अपने लोगों का बनाते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड्स में ये लिखा है 10 स्टिकर्स, क्योंकि मेरे पास कुछ डाउनलोड में और भी फाइलें रखी हुई है। तो अब यहाँ से मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी 10 के 10 फाइलें ओपन हो जाती है। जैसे मेरे पास फ्लैग है, फोटोशॉप का लोगो है, आरआरएम का लोगो है, यूट्यूब का है, कप है 2। तो इनको ये 10 अब स्टिकर हमारे बन चुके हैं। ये मैंने कुछ नेट से डाउनलोड की थी, कुछ मैंने अपने कंप्यूटर से मोबाइल में डाले थे। और अब हम दूसरा ऐप देखने जा रहे हैं, बैकग्राउंड इरेजर। इसको अलाउ करना है। यहाँ से लोड फाइल पर आपने क्लिक करना है, लोड फोटो पर। अब जैसे मैं जाता हूँ, कोई इमेज ढूंढना है, उसका बैकग्राउंड हम ख़त्म करेंगे। जैसे ये एक इमेज है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस इमेज को मैं वहाँ पर इरेजर टूल में इसी में क्लिक करके फिर आपने नेक्स्ट पर करना है। और सबसे नीचे ये कैंची जो लगी हुई है, कैंची के बराबर में जो स्टार है ऑटो, इस पर क्लिक करना है तो आपके पास इस किस्म का एक आइकन आ जाएगा। ये आपके वाइट एरिया को एरेज कर लेगा। अब मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। इनके दोनों टांगों के दरमियान भी वाइट, सॉरी, ये थोड़ा इसका शर्ट भी हो गया तो मैंने अंडू कर लिया। दोनों टांगों के दरमियान से भी वाइट एरिया को हम एरेज कर लेते हैं, यानी ख़त्म कर लेते हैं। इसी तरह इसके हाथ के बराबर भी कुछ वाइट एरिया है, इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसको आराम से आप कोई एक कलर पर क्लिक करेंगे तो सारा कलर एकदम से ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इसको हम सेव करेंगे। ऊपर टॉप पर राइट साइड पे आप चेक का निशान आपको नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी जो है ना एजेस थोड़े बढ़ा दें, 3 रखें या 4 5, जितनी वाज़ेह होगी उस पर आप रखें। तो 3 मेरे ख्याल से काफ़ी है। इस 3 को मैं रख देता हूँ और सेव के बटन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर से भी सेव, यहाँ से आपने इंग्लिश, ये दोनों जगह चेक प्रेस करना है। अब मैं दोबारा जाऊँगा अपने डाउनलोड वाली फ़ाइल में या स्टिकर में अगर जाता हूँ ना, यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ, व्हाट्सएप फॉर स्टिकर फॉर व्हाट्सएप, पर्सनल स्टिकर। यहाँ पर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्टिकर बन चुके हैं, 2 इमेजेस हमने सेव किए। अब ये भी ऐड नहीं होगा क्योंकि ये 3 नहीं है, तो 3 हर एक का जो फोल्डर बनेगा वो 3 से कम का नहीं बन सकता। तो मैंने एक फ़ोल्डर पहले बनाया था, एक ये मैं दूसरा बना रहा हूँ पर्सनल स्टिकर का। तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ, इस इमेज का भी बैकग्राउंड में इरेज कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करना है, सादा सीधा तरीका है। क्लिक करके ये डायरेक्ट अपनी इस लोड वाली फाइल में चला जाएगा। बैकग्राउंड इरेजर वाली ऐप क्लिक करके ओपन करें और यहाँ से वही डन और ऑटो ले लें। ऑटो सिलेक्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे स्टार पर, और उसके बाद वाइड एरिया पर, फिर उसको अगर हम जूम करें तो इसके हाथ के साथ ये वाला एरिया भी वाइट है, इसको भी मैं जूम हटा दे इरेज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको भी सेव कर लेते हैं। तो हमारी वहाँ पे 2 इमेजेस थी, इसकी एजेस में थोड़ी बढ़ा देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। ये भी सेव हो गई। अब हम जाते हैं पीछे व्हाट्सएप पर। अगर हम देखें, व्हाट्सएप पर नहीं, वहीं पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप, इस ऐप पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 आ गया। अब हम मैं ऐड के बटन पर जैसे क्लिक किया तो ये ऐड ले रहा है, तो ये ऐड हो गया। अब मैं जैसे व्हाट्सएप पर गया, स्माइल आइकन पर क्लिक किया और यहाँ स्टिकर पर क्लिक किया नीचे, और यहाँ पर ऊपर वाली लाइन, इस लाइन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी सारी स्टिकर आ चुके हैं। तो आपको परेशान, अब जैसे एक एक स्टिकर पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आगे देखें आ रहे हैं। अब देखें, मैं जैसे फ्लैग या MSO पर क्लिक करता हूँ
ये देखें पाकिस्तान, ये देखें फोटोशॉप के लोगों पर क्लिक करता हूँ तो ये भी चला जाता है कप, और इसी तरह इस वाले कप को भी मैं आगे बेच सकता हूँ। तो ये PNG फाइलें थी जिसको मैंने स्टिकर बना के इसको फॉरवर्ड किया। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इस हवाले से, व्हाट्सएप के हवाले से भी और PNG फाइल को समझने के हवाले से भी। अगर आपने हमारे फोटोशॉप का कोर्स मुकम्मल देखना है तो नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने कहा।